वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हमने क्लासिफिकेशन को समझा है, बायोडाइवर्सिटी को समझा है। हमने एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन में देखा कि एरिस्टोटल ने मेनली क्या किया कि हैबिटेट के बेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड कर दिया। ओके, एयर में रहने वाले, ठीक है, वाटर में रहने वाले, लैंड पे रहने वाले, ठीक है, तो उनको हैबिटेट के बेस पे मेनली डिवाइड किया था। हमने लीनियस के भी क्लासिफिकेशन में देखा जो मेनली टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने देखा कि लीनियस ने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको मेनली टू कैटेगरीज में, टू किंगडम में डिवाइड किया, एक प्लांट किंगडम एंड दूसरा एनिमल किंगडम। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम विटकर्स क्लासिफिकेशन, ओके, विटकर्स क्लासिफिकेशन या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, विटकर्स के क्लासिफिकेशन को ही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इसको आज हम समझेंगे। इसका बेस क्या है, ठीक है, किस बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो इसको हम काफ़ी सिंपली एवोल्यूशन के बेस पे समझ सकते हैं। ठीक है, अब एवोल्यूशन के बेस में कैसे, तो देखिए, जब ओरिजिन हुई लाइफ में, ओके, जब लाइफ में सॉरी अर्थ में जब लाइफ की ओरिजिन हुई तो हुआ क्या कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए वो क्या थे, काफ़ी सिंपलेस्ट टाइप के थे ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ठीक है, सबसे पहले तो काफ़ी सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म आया, उसके बाद वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता गया। तो इनके क्लासिफिकेशन में हमको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, क्लियर है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, विटकर ने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको इन्होंने मेनली फाइव किंगडम में डिवाइड किया। ओके, जिनमें फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, ठीक है, सेकंड आपका किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड हो जाएगा आपका किंगडम फंगी, फोर्थ किंगडम प्लांट एंड फिफ्थ है आपका किंगडम एनिमिलिया। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए कि जैसे क्या है कि हमारे पास क्या है, देखिए सबसे स्टार्ट में क्या था, जब मोबाइल फ़ोन आया था, ठीक है, तो काफ़ी क्या है, सिंपलेस्ट टाइप का था, काफ़ी बड़ा सा होता था ना, काफ़ी, और उसका एंटीना निकला हुआ रहता था, ऐसा कुछ होता था। फिर आज देखिए कितना वो डेवलप्ड हो गया है, कितना एडवांस्ड हो गया है। वैसे ही है, जब ओरिजिन हुई थी, ठीक है, अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन हुई थी, तो उस टाइम पे जो सेल था वो क्या था, काफ़ी सिंपलेस्ट टाइप का सेल था, ठीक है, काफ़ी सिंपलेस्ट टाइप का सेल था। उस सेल को हम क्या क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। और जो एडवांस टाइप का जो सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो देखिए विटकर ने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, चलिए आप यहाँ पे फोकस करिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको उन्होंने सबसे पहले टू कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक किसको कहेंगे पहले समझते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मतलब बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का सेल, मतलब वहां पर जो सेल होगा वह काफी प्रिमिटिव टाइप का होगा, काफी पुराना टाइप का होगा, ठीक है। इसमें जो सेल होगा वह काफ़ी छोटा होगा, मतलब अगर हम कंपेयर करें यूकैरियोटिक सेल से तो इसका जो सेल होता है वह काफ़ी छोटा भी हुआ करता है, ठीक है। तीसरी एक बात यदि हम देखें तो प्रोकैरियोटिक में जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल यहाँ पे होते हैं वह मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। इनका जो क्रोमोसोम होता है वह भी क्या होता है, सिंगल होता है। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ है, काफ़ी सिंपलेस्ट टाइप का सेल है। तो इस प्रोकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में भी किस टाइप का, सिंगल सेल, मतलब क्या, यूनिसेलुलर। तो सबसे पहले जो विटकर के क्लासिफिकेशन में जो पहला किंगडम आता है वह क्या है, मोनेरा। मतलब मोनेरा के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जैसे कि यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक है एंड यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या, जो सिंगल सेल है, उनको सभी को विटकर ने कहाँ रख दिया, किंगडम मोनेरा में रख दिया, ठीक है, किंगडम मोनेरा में, जिसमें मेनली बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, जैसे आपके साइनोबैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया। ओके, अब चलिए थोड़ा आगे समझते हैं नेक्स्ट किंगडम। अब देखिए क्या, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जब लाइफ
काफ़ी सिंपलेस्ट थी उस टाइप की। बैक्टीरिया वगैरह सबसे पहले अर्थ पे प्रेजेंट थे। इसके बाद अब देखिए थोड़े से एडवांस टाइप के सेल आए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, ठीक है, सेल्स वगैरह में। इनमें हम देखें तो यहाँ पर भी जो लाइफ आई है उनमें मेनली टू टाइप का लाइफ हमने देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखें क्या, यूनिसेलुलर लाइफ, और दूसरी क्या, मल्टी सेलुलर लाइफ, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल तो कैसा सेल है, एडवांस्ड सेल है। इस सेल में देखिए जब थोड़ा सा सेल एडवांस हुआ ना, तो सेल एडवांस होने पर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से वहाँ पर एनिमल्स वगैरह ही आ गए। यहाँ पर भी जो लाइफ आई थी वो यूनिसेलुलर लाइफ थी, ठीक है। यूकैरियोटिक में सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो यूनिसेलुलर लाइफ थी, ठीक है। और यूनिसेलुलर लाइफ में, ठीक है, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर जो लाइफ थी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होंगे वह किस में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, ओके। अब प्रोटिस्टा के एग्जांपल यदि हम देखें जैसे अमीबा हो गया आपका, ठीक है, पैरामीशियम वगैरह हो गया, ये सब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। अब देखिए कि यूनिसेलुलर लाइफ के बाद थोड़ी और देखिए काफ़ी एडवांसमेंट हुआ, ठीक है, सेल में, और मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म आया अर्थ पे, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म आया उसमें भी देखिए दो टाइप के। सबसे पहले क्या कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मल्टी सेलुलर लाइफ में विथ सेल वॉल में अब देखिए कि यहाँ पर टू टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर लाइफ में विथ सेल वॉल में टू टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो जो पहला होगा वह क्या करेंगे, वह फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आएंगे जिनमें फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, ओके, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बना पाएंगे। तो वहाँ पे मेनली कौन आते हैं, देखिए प्लांट, ठीक है, जो प्लांटे, या फिर हम यह कहें कि जो थर्ड हमारा किंगडम है वह क्या है, प्लांटे, ठीक है। अब प्लांटे को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए काफी सिंपल है कि जो फोटोसिंथेसिस कर सके, कैन फोटोसिंथेसाइज, जो क्या हो, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो, जो मल्टी सेलर हो और जो यूकैरियोटिक हो, काफी सी है, कैन फोटोसिंथेसाइज, ठीक है, विद सेल वॉल, मल्टी सेलुलर लाइफ एंड यूकैरियोट, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, प्लांटे कहेंगे। तो तीन किंगडम यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या कि मल्टी सेलुलर में जो सेकेंड टाइप के थे, ठीक है, चलिए एक अभी और है यहाँ पर कि इससे पहले हम देखते हैं कि विथ सेल वॉल में, ठीक है, कैन फोटोसिंथेसाइज एंड कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज, मतलब कुछ मल्टीसेलुलर लाइफ ऐसी भी थी जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया फोर्थ किंगडम, ठीक है, किंगडम फंगी, कुछ लोग इसको फंगाई भी कहते हैं या फंगी भी कहते हैं, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो किंगडम फंगी। अब किंगडम प्लांट का तो एग्जाम्पल बताना तो जरूरी नहीं है, ठीक है, नीम, मैंगो वगैरह सब इसी में आते हैं। एंड किंगडम फंगी में मेनली आ जाएंगे आपके मशरूम वगैरह हो गया, ठीक है, यीस्ट वगैरह हो गया, ये सब यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिफ्थ किंगडम, और वह होगा किंगडम एनिमिलिया। अब किंगडम एनिमिलिया को आप कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे समझेंगे, देखिए तो किंगडम एनिमिलिया मतलब जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। हमारे में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, चलिए बताइए, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम एनिमिलिया में ही आते हैं। और एनिमिलिया का कैरेक्टर ही है कि यहाँ पर, ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो एनिमिलिया में मेनली विदाउट सेल वॉल, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। हमने देखा फंगी में कि कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज, विथ सेल वॉल, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। जब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक अभी पढ़ेंगे ना, तब यहाँ पर ये काफ़ी हमको और इजी होगी, ठीक है, समझने में। तो ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को व्हिटेकर ने किस प्रकार से 5 किंगडम में डिवाइड किया था, इसको तो हमने देख लिया, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ है, आपके बुक में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट लेक अ
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए क्या कि किंगडम मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, हमने देखा था ना कि जो यूनिसेलुलर लाइफ जिनमें होती है। ओके, और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि जो प्रोकैरियोटिक होंगे, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म यहाँ पे आती है मोनेरा में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें लेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जिनके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे किंगडम मोनेरा में। मेनली बैक्टीरियाज वगैरह ही आते हैं यहाँ पे। सेकेंड देखते हैं क्या कि सेल वॉल इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए क्या कि जो सेल वॉल है, ठीक है, प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, मतलब क्या कि यहाँ पर क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल में सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, तो इसके चारों ओर हमें यहाँ पर सेल वॉल देखने को मिलेगा, मतलब मोनेरास में सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसके चारों ओर, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि देखिए यहाँ पर मोनेरा में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपका प्लांट में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और आपके, ठीक है, आपके फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बट देखिए डिफरेंस देखिए कि मोनेरा में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर, ठीक है, यह मेड ऑफ होता है, ये किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। किसमें, मोनेरा में। मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है, मतलब ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ही एक कंपाउंड होता है। ओके, जबकि यहाँ पर हम देखें कि फंगी, तो फंगी में या फंगाई में जो सेल वॉल होता है वह काइटिन का बना होता है, ठीक है, काइटिन का बना होता है। एंड प्लांट में, ठीक है, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वह मेनली सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, आगे अगर आप डिफरेंस के साथ चीज़ों को समझेंगे ना तो काफ़ी क्लियर आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, कि यहाँ पर देखिए मोनेरा में क्या होता है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक में भी देखिए कीमो एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक क्या होता है इसको समझते हैं। पहली बात तो ये कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में दोनों है, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक है। मतलब ये कि जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ओके, अब ऑटोट्रॉफिक में भी देखिए कीमोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि केमिकल वगैरह से जो एनर्जी रिलीज होती है ना उससे भी ये क्या कर सकते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। कौन, बैक्टीरियाज वगैरह, ठीक है, या हम कहें मोनेरंस वगैरह, ठीक। और दूसरी चीज क्या कि जो सनलाइट होता है, ठीक है, सनलाइट होती है उससे भी ये अपना क्या कर लेते हैं, फूड बना लेते हैं। तो दोनों चीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या, यहाँ पर कि अपने फूड के लिए अदर पे डिपेंड हो रहा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक के अंतर्गत आ जाता है, देखिए सेप्रोफैटिक एंड पैरासिटिक। अब सेप्रोफैटिक का मतलब क्या होता है कि देखिए डेड एंड डिके जो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं ना उनमें भी ये देखे होंगे कि आप बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, मतलब ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। सेप्रोफैटिक का मतलब यही होता है कि जो डेड एंड डिके में क्या कर सके, ग्रो कर सके या उनसे अपना फूड प्राप्त कर सके। ओके, और पैरासिटिक मतलब देखिए जैसे इकोलाई वगैरह बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वो एज अ पैरासाइट ही वहाँ पे रहती है। ओके, तो ये चीजें भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है किनमें, मोनेरा में, या हम कहें बैक्टीरियाज में। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि देयर सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट एंड इज मेनली मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। इसको तो हमने देखा है क्या कि पेप्टिडोग्लाइकॉन से क्या बना होता है, इनका सेल वॉल बना होता है, ठीक है, जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ही होता है, मेनली इन दोनों का कंपाउंड होता है। तो इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है। ओके, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। अब देखिए कि बैक्टीरिया वगैरह
काफ़ी एक्सट्रीम हैबिटेट में भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कि सच एज हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में, गर्म पानी वगैरह में या खौलते पानी में भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कि डिसर्ट वगैरह में, ठीक है, मरुस्थल डिसर्ट में भी ये, ठीक है, ग्रो कर जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। स्नो है, बर्फ हो गया, एंड डीप ओशंस, ठीक है, समुद्र की गहराइयों में भी बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये हमने देखा किंगडम मोनेरा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देखिए, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इन्होंने क्या किया था कि जो प्रिमिटिव अर्थ था ना, वहां पर सबसे पहले इन्होंने H2O को, ठीक है, H2O को तोड़कर, मतलब H2O में देखिए ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले इस साइनोबैक्टीरिया ने H2O में प्रेजेंट जो ये ऑक्सीजन है ना, इसको तोड़कर, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया था। मतलब पानी में है ना, या हम कहें वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको तोड़कर, ठीक है, इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी ने सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था। ऐसा हम कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया था। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा यहाँ पर एंड होता है, ठीक है, सभी चीज़ें हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो इसको आप तब तक चलिए नोट करिए, फिर हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और अब हम समझने की कोशिश करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, विटकर्स क्लासिफिकेशन का यह सेकंड किंगडम है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखिए क्या कि हमने यहाँ पर क्या देखा था कि किंगडम मोनेरा में, ठीक है, किंगडम मोनेरा में हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। जबकि यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, और यह यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं, यह तो क्लियर ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना, ठीक है। अब यूग्लिना आपने देखा, चलिए मैं डायग्राम ही बनाता हूँ, ठीक है, कम से कम आपके, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में तो आना चाहिए। यूग्लिना देखिए कुछ इस टाइप का होता है, और ठीक है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो देखिए यूग्लिना के बारे में क्या चीजें लिखी हुई है यहाँ पर कि ये बोथ होता है, ठीक है, मतलब ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। तो इसको आप समझिए कि देखिए, अगर यूग्लिना को देखिए सनलाइट मिले, ठीक है, मतलब वहाँ पे सनलाइट मिले, प्रकाश मिले उसको, तो वो क्या होता है, प्लांट की तरह व्यवहार करता है, मतलब वो ऑटोट्रॉफिक हो जाता है, ठीक है। अगर सनलाइट मिले तो ये ऑटोट्रॉफिक हो जाता है, प्लांट की तरह व्यवहार करता है। दूसरी चीज क्या कि अगर मान लीजिए इसको सनलाइट ना मिले तो वहां पर क्या होता है, वह हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है, मतलब एनिमल्स की तरह व्यवहार करता है। कौन, आपका यूग्लिना। तो ऑटोट्रॉफिक सनलाइट के प्रेजेंट में, और हेट्रोट्रॉफिक मतलब जब सनलाइट वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी तब, दोनों तरीके का यह व्यवहार करता है, ठीक है। और यह जो है ये आपका, ठीक है, यह क्या है आपका यूग्लिना, ठीक है, ठीक है, यह है आपका यूग्लिना। एंड हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी, और यह जो आपका दिख रहा है ना, ये क्या है, तो यह आपका है फ्लैजिला। देखिए अब फ्लैजिला क्या होता है, तो यूग्लिना में क्या होता है मेनली कि इसका यह लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे हम, मैं इसको भी देखिए, ये क्या होता है, ये मूवमेंट होता है, बट अगर इसका प्लेस चेंज कर दिया जाए, मतलब अभी ये यहाँ है और ये कुछ देर में यहाँ आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लोकोमोशन। मतलब क्या कि ऑर्गेनिज्म को, जैसे ये अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो ये क्या है, मूव करने के लिए वाटर में, मेनली वाटर में ही रहते हैं, तो वाटर में मूव करने के लिए इनमें कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। और वही है इसमें, जैसे इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैरामीशियम में अगर हम देखें तो पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सीलिया। आप इसको नोट भी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सीलिया, यूग्लिना में क्या होगा, फ्लैजिला, एंड अमीबा, ठीक है, तो अमीबा में होगा आपका स्यूडो
स्यूडोपोडिया, ठीक है। अमीबा में जो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, वह क्या होगा, स्यूडोपोडिया, ठीक है। पैरामीशियम में आपका सीलिया एंड यूग्लिना में फ्लैजिला। ये जीके के लिए, ठीक है, एज अ जीके आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलिए समझते हैं कि ऑल द लाइफ प्रोसेस आर कैरिड आउट विद इन द सेल। अब देखिए क्या कि देखिए कि प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर लाइफ है, मतलब यह एक सेल ही है, ठीक है, कोई मल्टी सेलुलर लाइफ तो है नहीं। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर लाइफ है, तो इसमें कोई सिस्टम ऐसे प्रेजेंट नहीं होता जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जितने भी लाइफ प्रोसेस होती है, जितने भी सिस्टम है, वो एक सेल के अंदर ही होती है और अलग से कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, सेल में ही सब चीजें हो जाती है वहां पर। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। मैंने अभी बताया कि जो मेंबर्स होते हैं वह प्राइमरली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब वो पानी में ही रहने वाले होते हैं, जलीय जीव होते हैं, ऐसा हम हिंदी में कह सकते हैं। ओके, दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विथ अदर्स डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल एंड फंगाई। अब देखिए इसको आप समझिए, यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि यह जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये अदर किंगडम्स के अदर जो किंगडम है उनसे लिंक है, मतलब जुड़ा हुआ है। कैसे, देखिए एवोल्यूशन में क्या हुआ कि सबसे पहले क्या है, यदि हम एवोल्यूशन को, ठीक है, यहाँ पे शो करें तो सबसे पहले क्या है, मोनेरा है, ठीक है, मोनेरा है ना सबसे पहले, ठीक है। मोनेरा के बाद क्या है, देखिए प्रोटिस्टा। तो मान लीजिए ये क्या है, प्रोटिस्टा है। अब प्रोटिस्टा में हमने देखा कि प्रोटिस्टा में जैसे यूग्लिना में देखा कि यह कभी देखिए ऑर्गेनिज्म की तरह व्यवहार करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर सनलाइट ना मिले तो ऑर्गेनिज्म की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, सनलाइट मिले तो प्लांट की तरह व्यवहार करता है। मतलब ये कि देखिए जो प्रोटिस्टा है ना, इसी के कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, देखिए यहाँ पर मैमिलिया की तरह काम करेंगे, मतलब यदि हम कहें एनिमिलिया की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर्टीज होती है फंगी वगैरह की, ठीक है, मतलब कुछ प्रोटिस्टा है जिनमें एनिमिलिया वाले या ऑर्गेनिज्म वाले, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा है जिनमें फंगी वाले कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें प्लांट वगैरह के, ठीक है, प्लांट के भी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एवोल्यूशन में देखें तो देखिए प्रोटिस्टा में ऐसे कई ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें तीनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल भी देखा भी, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोटिस्टा है वह इनसे कहीं ना कहीं क्या होता है, लिंक होता है, या एक लिंक वहां पर शो करता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। अब देखिए क्या कि जो प्रोटिस्टा होते हैं, मतलब जैसे एग्जांपल में अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना हो गया, ये इनमें क्या है कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों टाइप का यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, एसेक्सुअल तो होता ही है, जनरल सी बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक चीज आपको जाननी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाकायदा वहाँ पे गैमिट वगैरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और गैमिट फॉर्मेशन होने के बाद उनमें जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बनने के बाद आपको एक चीज याद रखनी होगी कि जाइगोट बनने के बाद हमारे में क्या होता है, या ह्यूमंस में क्या होता है, हमेशा माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। जबकि ये क्या है, यूनिसेलुलर लाइफ है, इसलिए इनमें जाइगोट बनने के बाद हमेशा म्यूसिस होता है, क्यों, ठीक है, म्यूसिस होता है क्योंकि सिंगल सेल है। ओके, तो जाइगोट बनने के बाद इनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जाइगोट बनने के बाद इनमें म्यूसिस डिवीजन होता है, ठीक है। जबकि हमारे केस में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना इसके एग्जाम्पल्स हैं। हाँ भाई, पैरामीशियम किसके जैसे होता है, चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमको पैरामीशियम देखने को मिलता है, ठीक है, चप्पल के आकार का। और इसमें इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे यहाँ पर क्या है, सीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें इसका न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होगा। अमीबा की बात करें तो अमीबा में तो पता है आपको कि कोई इसका शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है। और इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो कि मैंने क्या बताया अभी, स्यूडोपोडिया, आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा था ना अभी, स्यूडोपोडिया। और यूग्लिना, यूग्लिना तो हमने अभी बनाया था ना, यूग्लिना कुछ इस टाइप का होता है। और इसका यह है लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो अदर 3 किंगडम है, ठीक है, प्लांट, फंगी एंड एनिमिलिया, इसको हम काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।